जो लोग फ़िक्रमंद हैं, बाशऊर हैं, ऐसे लोगों को जोड़कर मस्जिद को इबादत के साथ साथ समाज सुधार का केंद्र बनाया संस्था काम करेगी। और जो इसमें मुहिम के तौर पर 17 सूत्री एक कार्यक्रम बनाया गया और सब चाहते हैं कि अच्छा काम हो, और यही समाज की ज़रूरत है कि जब भी कोई अच्छा काम हो तो उसमें जात, धर्म और मज़हब, मसलक को न देख करके सबको एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये अच्छी बात है कि मस्जिदों को इसका केंद्र बनाया गया। फिर आगे चल और हम चाहेंगे कि जहाँ दहेज, लेन देन और डिमांड का मामला हो वहाँ उलमा जाके निकाह न पढ़ाएं। प्रोग्राम यह है कि हर हफ्ते भागलपुर ज़िले की किसी एक मस्जिद हम इस प्रोग्राम को करते हैं, जहाँ की मस्जिद कमेटी के लोग और वहाँ के इमाम, जिस इलाके में प्रोग्राम रखा जाता है, वो पूरी तरह से उनको काम करना है अपने इलाके। बेटरमेंट फाउंडेशन से जुड़ना है और बेटरमेंट फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदार हैं वो लोग वहाँ जाएंगे, काम करने का तरीक़ा समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन असल ज़िम्मेदारी ख़ुद उस इलाके की मस्जिद के ज़िम्मेदारों की है। अपने अड़ोस पड़ोस में जो बुराइयां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो तालीम से नौजवान नस्ल की दूरी है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। खुदा का करम है कि ये आवाज़ खानका पीर दमड़िया शाह से उठी। अगर वो पीपा पुल बना देते हैं तो लोगों का आने जाने के लिए टेम्परेरी ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। समाज में जिस तरह से कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए लगातार खानका पीर दमड़िया की तरफ से कई पहल किए जा रहे हैं। हाल ही में भागलपुर बेटरमेंट फाउंडेशन नाम से एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसकी रूपरेखा मस्जिदों से शुरुआत होती है और मस्जिदों को अब इस चीज़ की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है कि ना ये केवल इबादत गाह हो बल्कि समाज में किस तरह से रिफॉर्म लाया जाए, बदलाव लाया जाए, इसके लिए मस्जिदों से पहल होगी। हमारे साथ भागलपुर बेटरमेंट फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं सैयद शाह फ़खर आलम हसन साहब, जो खानका पीर दमड़िया के सजादा नसी हैं और वक्फ इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट खलीफाबाग के मुतवल्ली भी हैं। इनसे इन्हीं बिंदु पर बातचीत करेंगे कि भागलपुर शहर में और जो ग्रामीण इलाके में जिस तरह से सामाजिक कुरीतियां हैं उसको दूर कैसे भागलपुर बेटरमेंट फाउंडेशन की तरफ से किया जाए। पिछले दिनों ही इसकी एक अच्छी पहल आपने की है। हालांकि खानका की तरफ से अच्छे लगातार काम किए जा रहे हैं, लेकिन समाज में जिस तरह से हम देखते हैं कि नशे के प्रति युवाओं का एक रुझान बढ़ता जा रहा है और या फिर मोबाइल का जो एडिक्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है, दहेज प्रथा, इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए जो आपने शुरुआत की है, ये ज़मीन पर कैसे उतर रहा है और इसमें कितने लोगों का साथ आपको मिल रहा है और ये कैसे आगे बढ़ रहा है? हाँ, ऊपर वाले का बड़ा ही करम है और खुदा की रहमत है कि उसके फ़ضल से ये कोशिश की गई और एक कामयाब कोशिश में ये अमल बदलते हुए नज़र आ रहा है। लोगों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, लोग इस काम को पसंद कर रहे हैं और चाहते थे कि ऐसा कोई काम जो है वो शुरू किया जाए और हम सब मिल कर के इस काम को अंजाम देंगे। तो सबसे पहले जो बात जहन में आई कि मस्जिद को मरकज़ बनाया जाए, केंद्र बनाया जाए और मस्जिद के जो इमाम हैं और ज़िम्मेदार वहाँ नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं और जागरूक लोग हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली आए, बुराइयां ख़त्म हों और अच्छाइयाँ जो हैं वो जन्म लें। जो लोग फ़िक्रमंद हैं, बाशऊर हैं, ऐसे लोगों को जोड़कर मस्जिद को इबादत के साथ साथ समाज सुधार का केंद्र बनाया जाए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मस्जिद से ही सारे सुधारात्मक काम किए जाते रहे हैं। तो हमारी एक कोशिश यही है कि हम भी मस्जिद को सिर्फ़ इबादत के लिए यानी वहाँ अपना वक्त न गुजारें, बल्कि मस्जिद से समाज सुधार के काम को जो भी मुमकिन हो सकता है उसको हम अंजाम दें। जब हम अपनी कौम की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपने समाज की तरफ बढ़ते हुए नौजवानों की ज़िंदगी में जो बुराइयां जड़ पकड़ती जा रही हैं, ख़ास तौर पर शराब का सेवन, नशे का सेवन, सूखे नशे का सेवन, ड्रग का सेवन, ये सब उनकी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं और तालीम से बच्चे ड्रॉप आउट हो करके गलत दिशा की तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां उनका फ्यूचर जो है वो अंधकार के सिवा और कुछ मुक़द्दर होने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग जागरूक हैं, जो लोग समझते हैं कि नौजवान जो अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं है, उनके अंदर फ़िक्र पैदा की जाए, उनको बताया जाए कि इस रास्ते से रुकना है। तो सर जोड़कर हम सब उलमा और मसाजिद के इमाम ज़िम्मेदारान सर जोड़कर बैठे
और गौर किया गया कि कैसे काम शुरू किया जाए। तो भागलपुर बेटरमेंट फाउंडेशन के नाम से ये संस्था काम करेगी और जो इसमें मुहिम के तौर पर 17 सूत्री एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने कहा है कि नाख्वानदगी यानी जिहालत, जो पढ़ाई लिखाई से मुआशरा, समाज और बच्चे दूर हो गए हैं या किसी तरह ड्रॉप आउट हो गए हैं, उनको दोबारा तालीम की धारा से, एजुकेशन से जोड़ दिया जाए। और इसी तरह नशावर चीज़ों से नौजवानों को बचाया जाए। इसके लिए अभियान मस्जिद मस्जिद के तरफ जो आबादी है उसका पूरा एक डाटा बनाया जाए कि किस किस नौजवान की आदत है जो इस बुरे फ़ेल में, काम में फंस कर अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनका फ्यूचर अंधकार में ले जा रहे हैं, उनको उससे बचाने की फ़िक्र की जाए। फिर इसी तरह औरतों को तालीम से जोड़ा जाए, कुछ अगर हुनर उनको सिखा दिया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर हाँ अपने घर को चलाने में सक्षम हो सकें। और इसी तरह आपदाओं से, मुसीबतों से बचने के लिए एक रास्ता प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ज़रिए से और दीगर धर्मों के ग्रंथों में भी ये बात कही गई कि आप सदक़े के ज़रिए, दान के ज़रिए से आपदाओं से अपनी हिफाजत करें। तो ये भी कोशिश है कि हर घर की सुबह जो हो तो वो पहले ईश्वर के रास्ते में, खुदा के रास्ते में कुछ न कुछ पैसे निकाल कर वो गरीबों को दान करें, ताकि जो आपदाएं आती हैं इससे इस दान के ज़रिए से हिफाजत होती है, सदक़े के ज़रिए से मैंने हिफाजत इन होती है। 17 सूत्री जो आपके पॉइंट्स हैं उसमें से एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट भी रखे गए हैं, जो दहेज प्रथा, जो आज के समाज में दहेज प्रथा है, ये कुरीतियों को भी दूर करने के लिए। अच्छा, ये एक तो इस पर हम बात करेंगे, दूसरी चीज़ है कि ये कैसे काम करती कैसे है। जैसे आपने कहा कि मस्जिदों को इसका सेंटर पॉइंट बनाया गया है, वहीं से हम लोग अभियान चलाते हैं, तो कैसे ये काम कैसे करते हैं और कौन कौन लोग इससे जुड़ सकते हैं और जुड़े हुए? हाँ, इसमें नौजवान ख़ास तौर पर उलमाए किराम जो मशहूर उलमा हैं यहाँ के, वो जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ हमारे मानव सहायता केंद्र के जो डायरेक्टर हैं, जो अधीन है वक्फ़ 159 के, जनाब प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी, वो भी, उनका भी साथ मिल रहा है और हिंदू समाज का भी बहुत साथ मिल रहा है। और सब चाहते हैं कि अच्छा काम हो, और यही समाज की ज़रूरत है कि जब भी कोई अच्छा काम हो तो उसमें जात, धर्म और मज़हब, मसलक को न देख करके सबको एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये अच्छी बात है कि मस्जिदों को इसका केंद्र बनाया गया। फिर आगे चल के मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं और इसी तरह धार्मिक संस्थाएं हैं, वो सब मिल कर के अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे और इन तमाम कामों को सामूहिक प्रयास के साथ करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि समाज से हर हाल में बुराई दूर होगी। आपने सवाल किया कि अहम मुद्दा इन 17 सूत्री कार्यक्रमों में एक ये है कि दहेज प्रथा जो है उसके बहुत बुरे असरात माशरे पर पड़ रहे हैं, हर तबके में पड़ रहे हैं। और बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं, बेटियां ऐसी हैं जो इस प्रथा की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके वालिदैन के पास इतना कुछ इंतज़ाम नहीं है कि वो अच्छी तरह से उसको ब्याह सकें। और जो डिमांड हो जाती है लड़के वालों की तरफ से कि हमें पैसे चाहिए और गाड़ी चाहिए फलां, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, लानत है, इसको ख़त्म होना है। और हम चाहेंगे कि जहाँ दहेज लेन देन और डिमांड का मामला हो वहाँ उलमा जाके निकाह न पढ़ाएं, बाइकाट करें और उन पर प्रभाव डालें और उन पर प्रेशर बनाएं कि अगर तुम डिमांड करोगे, लड़की वालों को परेशान करोगे, मांग रखोगे, तो ऐसे निकाह में हम शरीक नहीं होंगे। एक सवाल करना चाहेंगे, खानका पीर दमड़िया की तरफ से ये जो भागलपुर बेटरमेंट फाउंडेशन की तरफ से सुधार का एक मुहिम चलाया जा रहा है, बतौर वक्फ के मुतबल्ली होने के नाते, सजादा नसीब होने के नाते, आप चूँकि समाज को नज़दीक से जानते हैं, ये कितना कारगर हो पाएगा, कितना इस पर अमल हो पाएगा और कितना इसमें एक मोटा तौर पर समय लग सकता है, कितना सक्सेसफुल होगा ये पूरा मुहिम? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये दूसरा महीना है जिसकी 2 अच्छी बड़ी मीटिंग्स हम अपने खानका पीर दमड़िया शाह के प्रांगण में कर चुके हैं और बीसियों उलमा और मस्जिद के ज़िम्मेदार वहाँ शामिल हुए। प्रोग्राम यह है कि हर हफ्ते भागलपुर ज़िले की किसी एक मस्जिद में हम इस प्रोग्राम को करते हैं, जहाँ की मस्जिद कमेटी के लोग और वहाँ के इमाम
जिस इलाके में प्रोग्राम रखा जाता है वो पूरी तरह से उनको काम करना है अपने इलाके में, बेटरमेंट फाउंडेशन से जुड़ना है और बेटरमेंट फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदार हैं वो लोग वहाँ जाएंगे, काम करने का तरीक़ा समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन असल ज़िम्मेदारी ख़ुद उस इलाके की मस्जिद के ज़िम्मेदारों की है कि अपने अड़ोस पड़ोस में जो बुराइयां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो तालीम से नौजवान नस्ल की दूरी है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए और तालीम की शम्मा कैसे रोशन करके पूरे समाज को रोशन बनाया जाए, वो तो वहाँ के लोगों को ख़ुद इस ज़िम्मेदारी को अंजाम देना है। अगर इस मुहिम से कोई गांव के ग्रामीण जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो क्या इस मुहिम का कोई डिजिटलाइजेशन भी किया गया है, जो डिजिटल माध्यम से, फ़ोन माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो सूचना आप तक पहुंचाए कि नहीं हमारे मस्जिद तक भी आइए और यहाँ पर ये मुहिम चलाइए? बेटरमेंट फाउंडेशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में मस्जिद के आइम्मा ज़िम्मेदार हजरात जुड़े हुए हैं और कब कहाँ क्या प्रोग्राम है वो मैसेज के ज़रिए से कन्वे हो जाता है। और ये एक सामूहिक प्रयास वाला काम है। एक समझ लिए शमा रोशन कर दी गई है, दीप जला दिया गया है, रोशनी दिखा दी गई है। हम सब को मिल के चलना है, आगे बढ़ना है, काम करना है। ये एक खुदा का करम है कि ये आवाज़ खानका पीर दमड़िया शाह से उठी और हमें जो प्रोत्साहन मिला वो मैं कर्नाटका बीदर गया था। तो बीदर में जहाँ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक हैं, उनका इदारा है और तकरीबन 12,000 बच्चे बच्चियाँ वहाँ हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो वहाँ की 117 मस्जिदें हैं और 117 मस्जिदों में ये काम हो रहा है मस्जिद कमेटी के द्वारा कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको दूर किया जाए और बड़े कामयाब तौर पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो वहीं से प्रेरणा लेते हुए मैं जब यहाँ आया, अब्दुल कदीर साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने भी सोचा कि भागलपुर में ये काम शुरू किया जाए। और अब्दुल कदीर साहब से जो बातें हुई, गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा ये तो एक आगाज़ है, हम पूरे मुल्क में इसी तरीक़े पर हम चाहेंगे कि मस्जिदों को केंद्र बनाकर हम समाज सुधार का काम करने वाले लोग जमा कर लें, इकट्ठा कर लें और जो अपनी ज़िम्मेदारी और दायित्व समझते हुए, अपना फ़रीज़ा समझते हुए वो सिर्फ़ इबादत तक महदूद ना रहें, बल्कि इबादत से आगे बढ़ते हुए मस्जिदों का इस्तेमाल इस तरह हो कि समाज में फैली हुई हर किस्म की बुराइयाँ, जिसको यहाँ 17 नुकाती एजेंडे में रखा गया है, उस पर विस्तार से हम एक छोटा रिसाला भी जारी कर रहे हैं। उर्दू में तो हो गया है, इंशाअल्लाह इंग्लिश और हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करके बुकलेट की शक्ल में वो लोगों के हाथों में आएगा ताकि विस्तार से वो जान सकें। एक आखिर में सवाल, चूँकि इस मुहिम से उनका जुड़ाव है, डिजास्टर से भी जुड़ाव है, आपदा को लेकर के पहले से भी खानका पीर दमड़िया काम करती रही है और इन 17 बिंदुओं में से डिजास्टर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और भागलपुर में इस वक्त आपदा की घड़ी कल से देखने मिल रही है। विक्रमशिला सेतु पुल का जो स्लैब था 34 मीटर, वो गंगा में टूटकर विलीन हो गया और भागलपुर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। आवाजाही के साथ साथ यहाँ के संसाधन, अर्थव्यवस्था, तमाम चीज़ों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे बतौर सजादाने से? हाँ, ये एक आपदा है, एक हादसा है, सानेहा है, जो बड़ा दिलखराश है और कष्टदायी है भागलपुर वासियों के लिए। और लेकिन कुदरत को जो मंजूर था वो हादसा हुआ। अब उसके उपचार के लिए शासन, प्रशासन और सरकार लगी हुई है, रात दिन मेहनत और काम हो रहा है। लेकिन उसमें वक्त जहाँ से रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ आती थी, जाती थी और लाखों लोगों का इधर से उधर आने जाने का पूरा एक सिस्टम था, वो कोलैप्स कर गया है। तो ऐसे में जो वैकल्पिक उपचार हो सकता है, रास्ता हो सकता है, मेरी नज़र में ये बात आई है कि मैं दरख्वास्त करूं शासन, प्रशासन और सरकार से कि अगर वो पीपा पुल बना देते हैं तो लोगों का आने जाने के लिए टेम्परेरी ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है और उस पर छोटी हल्की 4 पहिया वाहन गाड़ियां भी आ जा सकती हैं, जैसा कि हमने पटना वगैरह में देखा था जब पुल बन रहा था। तो इस पर अगर सरकार गौर करे, शासन प्रशासन गौर करे, तो एक फ़ौरी तौर पर भागलपुर वासियों को राहत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिटर्न टाइम्स के दर्शकों को समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया, धन्यवाद।
सैयद शाह फ़खरे आलम हसन साहब को सुना, जो खान का पीर दमड़िया के सज्जादा नसी हैं और वक्फ इनायत हुसैन 159 के मुतवल्ली भी हैं। इन्होंने 17 बिंदु जो भागलपुर बेटरमेंट फाउंडेशन के तहत अभियान के तहत चलाया जा रहा है, उस बिंदु का भी उल्लेख किया और इससे कैसे जुड़ सकते हैं और क्या सुधार हो सकता है, इस बिंदु पर उन्होंने बात रखी। और साथ ही विक्रमशिला सेतु के जो स्लैब हैं वो टूट जाने के बाद से किस तरह से आवाजाही बहाल किया जा सकता है वैकल्पिक तौर पर, इनका सुझाव उस पर भी रहा है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।